नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब घर घर सिंदूर नहीं बांटेगी बीजेपी। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक बीजेपी के सिंदूर बांटने वाली खबर पर सियासी घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब बीजेपी ने इसे फेक न्यूज ठहरा दिया है। आखिर ये खबर शुरू कहां से हुई? क्या बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है या सच में ये एक फेक न्यूज थी? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पिछले 2 दिनों से न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पर जिस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, बीजेपी ने उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया है। 28 मई को दैनिक भास्कर में एक खबर छापी गई जिसमें बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से दावा किया गया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ यानी 9 जून से बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान के तहत बीजेपी पूरे देश में घर घर जाकर सिंदूर बांटने की योजना बना रही है। इस खबर ने न केवल सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा बल्कि हर टीवी चैनल की मेन हेडलाइन बन गई। इसी के साथ विपक्षी दलों ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन अब पूरी कहानी ही पलट चुकी है। बीजेपी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पूरे मामले को फेक न्यूज करार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बहुत सारे लोग फेक न्यूज के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सरकारी मंच से इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया। मालवीय ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने राज्य की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सांप्रदायिकता, महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारी, ना कि बेतुकी बयानबाजी करनी चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी महिलाओं को सिंदूर देकर उनका अपमान मत करो। महिलाएं केवल अपने पतियों से ही सिंदूर स्वीकार करती हैं, उन्हें आपसे सिंदूर क्यों लेना चाहिए? आपने पहले अपनी श्रीमती को सिंदूर क्यों नहीं दिया? ममता ने कहा कि यह अभियान सिर्फ बेईमानी और खोखला हथकंडा है। ममता बनर्जी अकेली नहीं थी जिन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक ने भी घर घर सिंदूर बांटे जाने की खबर को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी इस ऑपरेशन के नाम पर सस्ती राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंदूर बहुत पवित्र है, जिसे एक पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है। बीजेपी इसे बांटकर इसका अपमान कर रही है। अब बीजेपी हर तरफ से इस खबर का खंडन करने में लगी हुई है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर इस खबर का खंडन करते हुए लिखा कि दैनिक भास्कर में छपी ये खबर पूर्णतः असत्य है और छलपूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर लिखा कि बीजेपी और डबल इंजन सरकार की घर घर सिंदूर बांटने की कोई योजना नहीं है। फिर भी कांग्रेस और विपक्ष दुष्प्रचार कर रही है। विपक्ष ओछी हरकत से बाज आ जाए। अमित मालवीय ने भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना नहीं है और ये खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर ये खबर झूठी थी तो बीजेपी 2 दिन तक शांत क्यों बैठी? बीजेपी के प्रवक्ता और नेता इस मामले में दलील पर दलील देते रहे, लेकिन किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया। लेकिन जैसे ही मामला बढ़ने लगा तो बीजेपी की तरफ से इसे फर्जी खबर ठहरा दिया गया। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।